हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक। पढ़ेंगे सभी जन। इस पर यीशु फिर उसने दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योतारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योतारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, और औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में आप जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर एक दृष्टांत देखते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा बोला गया मेरे प्रियो, और बहुत ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है और भेदों से भरा हुआ है। हम बस उसे ऊपर से पढ़ते हैं एक बार दो बार और नहीं समझ पाने से हम लोग उसे वही छोड़ते और आगे बढ़ जाते हैं। आज एक एक चीज़ हम थोड़ा सा देखेंगे। मैं अधिक उस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे पास अधिक समय भी नहीं है। स्वर्ग का राज्य राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। ठीक है, स्वर्ग का राज्य यहाँ कलीसिया को दिखाता है जो उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा बनी है। पुत्र और उसका विवाह पुत्र यीशु मसीह को दिखाता है और उसका विवाह कलीसिया का उठाए जाने के बाद कलीसिया का जो उसकी दुल्हन है, दूल्हे के साथ सिंहासन के सामने पिता के विवाह होने वाला है, उस विवाह को दर्शाता है। फिर उसने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो। दासों को कहकर भेजा, दासों को भेजा निमंत्रण के लिए। ये दास कौन है? अब तक जो होकर के गए भविष्यद्वक्ता, नबी, याजक, सेवक, दास, पासबान हैं, जिन्होंने आकर प्रचार नहीं किया, निमंत्रण दिया, भैया स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, सब बातों का अंत जल्दी होने वाला है। निमंत्रण दे रहे, आ जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, आ जाओ स्वर्ग के राज्य में। वहाँ एक विवाह होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन का दूल्हे के साथ विवाह होने वाला है। दुल्हन कौन है? कलीसिया है। दूल्हा कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। तो
निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और मेरे पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परमेश्वर, ये राजा कौन है? स्वयं परमेश्वर। उसका पुत्र कौन है? यीशु मसीह। वो न्योता किसे दे रहा है? सारी मनुष्य जाति को, विश्वासी नहीं, अविश्वासी नहीं, कलीसिया भी नहीं, सारी मनुष्य जातियों को। अर्थात परमेश्वर यहाँ क्या चाह रहे हैं कि भैया सारे मनुष्य जाति लोग, सभी जाति के लोग, सभी मनुष्य, सभी देश के सभी लोग न्योते जाए, आमंत्रित हो, उसके मेज, उसके पुत्र के विवाह में इनवाइट हो, आए। अर्थात वो चाहता है कि कोई भी नाश न हो, सबको इनविटेशन दे रहा है, भैया आ जाओ, मेरे पुत्र पर विश्वास करो और विश्वास करके पश्चाताप करो और आ जाओ उद्धार पाके मेरे राज्य में। हालेलुया। लेकिन लोग उपेक्षा करके चले गए और कोई खेत को, कोई व्यापार को, और कई लोगों तो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग प्रभु के पास नहीं आना चाहते, लोग स्वर्ग में जाना नहीं चाह रहे, लोग स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करने से अपने आप को उलझा रहे हैं, नहीं चाह रहे वहाँ आना। उससे बढ़कर वे अंधकार के काम कर रहे, पाप कर रहे, गंदे कार्य कर रहे और उसमें वो आनंदित हो रहे। मेरे प्रियो, नहीं चाहते प्रभु के पास आना, प्रभु के घर में आना। और हम यही देखते हैं ना, यहाँ वो बुलाए जा गए हैं और बुलाए गए लोग क्या कर रहे हैं? कारण दे रहे, मुझे खेत जाना है, मुझे कोर्ट जाना है, मुझे कचहरी जाना है, मुझे दवाखाने जाना है, मेरे भेड़ गाय को बछड़ा हो गया, उसको बीमार हो गई है, उसको दवाखाने ले। नहीं नहीं नहीं, आज हम भी कहीं तो भी चर्च आने के लिए ऐसे ही बहाने बनाते। अरे क्यों नहीं आया? अरे सर उधर जाना था। अरे क्यों नहीं आया? अरे पास्टर जी उधर जाना था। अरे क्यों नहीं आई? अरे पास्टर जी बच्चा हो गया। रीजन रीजन रीजन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आने के लिए बिल्कुल भी बहाने मत बनाए, रीजन न बनाए। लेकिन अवश्य समय नहीं मिलता, अवश्य समय नहीं मिलता, समय निकाले और प्रभु के पास आए। यदि प्रभु के दास ने कह दिया, अरे मेरे के पास समय नहीं है, आप लोग बोलते हैं ना, अरे पास्टर जी वेळच नहीं भेटला, अरे पास्टर जी समझ नहीं मिला। परमेश्वर के दास ने बोल दिया, अरे समझ नहीं भेटला। पास्टर जी ने बोल दिया, अरे वेळच नहीं भेटला, कैसे चलेंगी चर्च, कैसे चलेंगी गाड़ी? चलो छोड़ो पास्टर जी की बात, प्रभु ने बोल दिया एक दिन, अरे वेळच नहीं भेटला रे बा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग। मेरे प्रियो, और बाइबल आगे कहती है, कई लोगों ने, दासों ने पकड़कर अनादर किया और उनको मार डाला, सेवकों को। हम देखते हैं इस संसार के कई लोगों ने जो उन दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को जो प्रभु की सेवा कर रहे थे, पुनरागमन का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उस पर विरोध किया, उन्हें सताया, उन्हें जलाया, उन्हें पथराव किया, उन्हें मार डाला। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें, परमेश्वर की कलीसिया का आदर करें, परमेश्वर के इस वचन का आदर करें, परमेश्वर का आदर करें, पवित्र आत्मा का आदर करें, परमेश्वर के सेवक का भी आदर करें। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वो आपको निमंत्रण दे रहा है, अरे भैया आ जाओ, स्वर्ग के राज्य में एक मस्त पार्टी है, परमेश्वर के पुत्र का विवाह होने वाला है, मस्त मटन, चिकन, बिरयानी, सब बातों का प्रबंध कर दिया है, परमेश्वर ने काट दिया है। तब राजा क्रोध आया और उसने अपने सेना को भेज कर उन हत्यारों को नाश कर दिया। हम
देखते हैं हमारा परमेश्वर जिसके लिए बाइबल कहती है कि वो प्रेम है, वो प्रेम से भरा है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है, क्रोधित होगा और वह अपने सेना को इस पृथ्वी पर भेजेगा। तब अंतिम युद्ध होगा, तीसरा महायुद्ध जिसे हम कहते हैं। अब तक 2 हो चुके, तीसरा होना है। वह न तो देश और देश के बीच होगा, न तो जाति और जाति के बीच होगा, लेकिन वह शैतान और यीशु मसीह के बीच होगा। अपनी सेना भेजेगा और उसके सारे शत्रुओं को, बैरियों को, उसके सताने वालों को, जो उस पर विश्वास नहीं करते, आमंत्रण करने के बावजूद भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया आमंत्रण, उनको वो नाश कर देगा। और विवाह का भोज तो तैयार है। दासों से कहा, परंतु निमंत्रण के लोग योग्य नहीं ठहरे। ओ प्रभु ने चाहा कि पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित लोग, अच्छे बड़े ज्ञानी पंडित लोग भी उसके राज्य में प्रवेश हो, लेकिन उन्होंने नकार दिया। अरे नहीं रे भैया, कौन जाएगा वो क्रिश्चियनों के इसमें, ईसाई बनाते हैं, कौन जाएगा? अरे वो तो ईसाइयों का नहीं। प्रभु सबको प्यार करता है और सबको चाहता है कि नाश न हो, ये बचाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तब प्रभु आगे कह रहा है, चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सबको विवाह के भोज में ले आओ। अतः दास ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथि। ओ मेरे प्रियो, क्या लिखा है? जो भी चौराहा पर जाओ। चौराहों पर अर्थात रस्तों पर। कौन रहते हैं भैया रस्तों पे? हम थे, वो हम थे। रास्ते पे बाजू में बैठे हुए भिखारी, चोर, गरीब, दरिद्र, इनको सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, यानी 72 लोगों को प्रभु ने न्योता दिया, अर्थात वो आप और मैं, बुरे से बुरे पापी गंदे लोगों को प्रभु ने आमंत्रित दिया। अरे भैया अब आ जाओ, और उनको नहलाया धुलाया, अच्छा वस्त्र पहनाया विवाह का, और विवाह का वस्त्र पहनाकर विवाह के घर में उन्हें आमंत्रित किया। और बाइबल कहते हैं विवाह का घर अतिथियों से भर गया। विवाह का घर स्वर्ग को दिखाता है और अतिथि वो लोगों को दिखाता है जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है एक व्यक्ति देखा राजा ने जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, उसने उससे पूछा, है मित्र तू विवाह का वस्त्र बिना यहाँ पहने क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। विवाह का वस्त्र यहाँ धार्मिकता के वस्त्र को बताया गया है। जब एक पापी मुड़ता है, पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करता है, उसकी आत्मिक नग्नता, उसको क्षमा मिलती है और उद्धार मिलता है, और साथ ही साथ आत्मिक नग्नता को ढकने के लिए एक वस्त्र पहनाया जाता है। उस वस्त्र को धार्मिकता का वस्त्र कहा जाता है। यहाँ वह विवाह का वस्त्र वो धार्मिकता का वस्त्र है। मेरे प्रियो, अवश्य है आपको उद्धार पाते समय जो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया है उसे स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना, ये हम सब का काम है। मुझे बताइए, हर रोज आप नहाते हैं? नहीं ना? रोज ना? हाँ, कहीं जुम्मा तो नहीं है, नहीं ना? तो सब नहाते हैं। तो चड्डी बनियान कपड़े रोज धोते हैं कि बस 2-2, 3-3 दिन बाद धोते हैं? रोज कपड़े धोते हैं ना? धोकर चलाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे शरीर के वस्त्र यदि हम रोज धोते हैं, रोज साफ करते, तो अवश्य हमारे आत्मिक वस्त्र भी हम रोज धोए, रोज साफ करें। कौन से डिटर्जेंट से? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। ओ यीशु के लहू, मुझे धो, मुझे साफ कर, मुझे पवित्र कर, लौट तेरे लहू में मुझे डुबो दे। लहू शरीर, प्राण, आत्मा, हृदय, विचार, विवेक, आपके धार्मिकता के वस्त्रों को भी धोएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो धार्मिकता का वस्त्र, विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, शायद कुछ प्रॉब्लम होंगी,
कपड़े तो पहन के आए, लेकिन वो धार्मिकता का, विवाह का वस्त्र नहीं था। भैया यानी समझ जाइए ना, किसी ऑफिस में आप ज्वाइन हो गए, वहाँ आपका ड्रेस कोड होता है, आप साड़ी पहन कर नहीं जा सकते, सलवार पहन कर नहीं जा सकते। जैसे अभी मेरी वाइफ, वहाँ कोट है, टी शर्ट है, हाँ पैंट है, जीन्स है, शू है, वही पहन के जाना पड़ता है। उसको परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहनती है। तो वो ड्रेस कोड, तो स्वर्ग के राज्य के लिए ड्रेस कोड क्या होगा? विवाह का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र भी जिसे कहा जा सकता है, जिसे हमें हर रोज यीशु के लहू से धोना है। लेकिन ये व्यक्ति धार्मिकता का वस्त्र पहने नहीं था, विवाह का वस्त्र, जिसकी वजह से राजा ने क्या कहा? सेवकों से कहा, अर्थात स्वर्गदूतों से। सेवक कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। अर्थात कहाँ डाल दो? नरक की आग में डाल दो। बाहर क्या है? स्वर्ग के राज्य के बाहर क्या है? नरक है। नरक, आग की झील भी जिसे कहा गया है, वहां उसे डाल दिया गया, जहां रोना और दांत। वहां क्या होगा? अनादि काल के लिए केवल रोना और दांत का पीसना होगा मेरे प्रिय। आगे वो कह रहा है, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको बुलाया तो है, चर्च में बहुत भीड़ आ रही है, लेकिन सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वो सारी भीड़, वो सारे लोग क्या सच में तैयार है? क्या वे विवाह के भोज में सच में शामिल होंगे? आमंत्रित तो है, लेकिन शामिल होंगे क्या? अर्थात प्रभु के आगमन में उठाए जाएंगे क्या? ये सवाल अपने आप से पूछिए। मेरे प्रियो, अवश्य हमें चाहिए कि हम प्रार्थनाएं करें, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, और परमेश्वर केवल मसीही में नॉमिनल बने न रहे, लेकिन मसीह के लिए समर्पित और पूर्णतः डेडिकेट बने मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड।